अगर रोटी कपड़ा मकान बेकार चीज़ है तो वो किसी पार्टी का स्लोगन नहीं हो सकता। ठीक है, मैं समझती हूँ कि मौजूदा हुक्मरान इंतहाई अहमक है, इंतहाई हर रोज कोई ना कोई अहमकाना हरकत होती है। तो ये तब्दीली का नारा लेकर आए थे? नहीं, तब्दीली तो कोई भी नहीं आई, वैसे का वैसे ही कस्टमर सर्विस खाल अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं। अफनान कस्टमर सर्विस आपकी दहलीज पर पेश कर रहा है इजी पैसा, यस कैश, UBL। सबका सब निजाम तो वैसे की वैसे, पुलिस भी वैसे ही है, वो तो गिरफ्तार का गाजी है। इमरान खान को कहा जा सकता है गिरफ्तार का गाजी, अमल उसमें नहीं है। दोनों कंटेनर जो चढ़कर 2018 में वादे किए थे 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख गरीबों को घर देंगे, तो क्या वो नौकरी भी दी और घर भी दे दी? नहीं, वो तो आप सबने देखा है कि कुछ भी नहीं उसके बरक्स उसने किया। बल्कि जब से वो हुक्मरान बनाया वो तो जमीन पे पाँव भी नहीं रखता, वो तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है। हालांकि अल्लाह ताला या हय्यू है या क़य्यूम है, अगर अल्लाह के लिए किसी की जान कीमती है तो उसकी खुद हिफाजत फरमाते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात है ये जो लोग प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, आप यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्रोटोकॉल नहीं देखा जो इमरान खान की हुकूमत ने प्रोटोकॉल मैंने देखा है। इमरान खान की हुकूमत में मैंने जो बद इंतजामी बैड गवर्नेंस देखी है वो याहिया के दौर में भी इतनी नाअहली नहीं थी, इतनी सुस्ती नहीं थी। और मैं यकीन करें मैं ऐसा अहमक इंसान में अपनी जिंदगी में देखा तो जो देख रहा है कि अवाम के ऊपर इतना असर है, डायरेक्ट हर इंसान मुतासर है, लोग चीख रहे हैं। आप यकीन करें लोग दुआ करते हैं कि इमरान खान कब जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहता है कि जो है मैं रोजाना आपको लेक्चर देखेंगे तो यूँ लगता है जैसे वो बहुत अच्छी हुकूमत कर रहा है। तो पता नहीं तो अब इनकी पार्टी में से बगावत हो गई और उनके अपने बंदे उनसे मुनहरफ हो गए। नहीं, वो मैं आपको बताती हूँ, वो कोई मनहरफ नहीं होता। ये जो पेशावर एक 74 बरस से तकरीबन ये पेशावर सियासत हो रही है, यानी कारोबार होता है। जिसकी फजा होती है ना उसकी टिकट उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, उधर अपना यानी कि जुआ टाइप नहीं होता। यानी कि आप जब पता है नून लीग की फजा है, आपने हर शख्स से नून लीग की टिकट लेनी है। जब इमरान खान की फजा थी तो हर एक ने इमरान खान को यानी कि जो उसका जो है ना, मतलब कि हमारे मुल्क में पहले मालूम होता है किसने आना है। इमरान खान का मालूम था उसने आना है, अब पता है नवाज शरीफ, अब हर कोई उसकी तरफ नवाज शरीफ की तरफ जाएगा। फसली बेड़े हैं। हाँ, मैं आपको बताती हूँ इसका पता क्या, असल में जो हुक्मरान आता है ना वो बिजनेस ही करता है, अगर ना इतना बेजमीर तो कोई एक आपको छोड़ के चला गया है और उसकी कोई नजरियात ही नहीं, उसकी नजरियात सिर्फ हुकूमत में रहना है। आप फिर अपनी जमात में एक्सेप्ट करो हुकूमत बनाने के लिए, तो जो कबूल करता है ना, असल में उसमें बना रही हूँ जमात, मेरी जमात में कोई भी लोटा क्रेसी नहीं है, किसी भी जमात का हिस्सा, चाहे वो जमात इस्लामी से है, JUIF से है, किसी का भी मैं हिस्सा नहीं हूँ। मैं डायरेक्ट आवाम से लोग चुनूँ, कोई बैठक नहीं है। आपको पता है कि नवाज शरीफ की जो जमात थी वो ताजी खोखर के डेरे पे बनी थी, बेनजीर जो नवाज खोखर साहब है उन सबके उधर आते थे, सारे पीपल्स पार्टी वहाँ से बनी है। भुट्टो को आपको पता है यूथ का था, फिर वज़ीर खारजा बना, फिर उसके बाद आपको पता है भुट्टो जो साला को जनता नसीब करे मोहतरमा फातिमा जना के सख्त खिलाफ बोलता था। ठीक है, लेकिन वो डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकता है? डेमोक्रेसी तो PP में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी होती तो वो नुसरत भुट्टो को चेयरमैन ना बनाता, और नुसरत भुट्टो जो है ना वो बेनजीर को चेयरमैन ना बनाती, और फिर बेनजीर को चेयरमैन बनाने के बाद नंगे पाँव जाके गड़ी खुदा बख्श में वोट ना मांगते अपने बेटे जुल्फकार जूनियर के लिए। ठीक है ना, उसने कहा कि ये तो जमात जरदारी के पास चली गई है। ठीक है, तो मैं पछता रही हूँ कि मैंने बेनजीर को चेयर बना दिया इस पार्टी का। हालांकि जो नुसरत भुट्टो था उसने अपनी बेटी को नहीं बनाया, बेशक उसने अपनी बेटी को बिस्तरी की तालीम दिलवाई बाहर से और पूरा इख्तियार कर रहा था उसको, लेकिन फिर भी जो है उसको जो नुसरत भुट्टो के पास चेयरमैनशिप आई, बिल्कुल ठीक है, उसने फिर बेनजीर को दी। मोर सियासत चल रही है। नहीं, मेरे ख्याल में आवाम को शऊर नहीं है, सियासी शऊर नहीं है। शऊर कब आएगा? 75 साल तो हो गए। शऊर देना, मैं शऊर दे रही हूँ कि हम जब आएंगे तो हम 1973 का जो कानून है उसको आइन उसको सस्पेंड करेंगे, और मैं निज़ाम अदल मैंने तैयार किया है, उसमें LLB की डिग्री जो है ना वो ख़त्म कर दी जाएगी। 3 साल का फिक्का का कोर्स होगा जिसमें आपको इस्लामी कवानीन के मुताबिक 3 साल होगा, और 12 गाँव के ऊपर एक जो है वो बनेगी अदालतें बनेगी, इतनी ज़्यादा अदालतें में ताकि इंसाफ जो है ना बर वक्त हो और बहुत आसान और बहुत जल्द हो। और एप्लीकेशन के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप कंप्यूटराइज सिस्टम लेके जाएं, वहाँ पे बनवाएं, अर्जी से लिखवाएं, आप डायरेक्ट ज़बान से भी बात कर सकते हैं और लिखवा भी सकते हैं। यानी कि अर्जी जो नवीसी है उसको बहुत आसान कर दिया जाएगा ताकि गरीब आदमी। दूसरी बात आप ये सोचें कि आपको मालूम नहीं है हमारे मुल्क में जो दावा है ना वो उर्दू में किया जाता है, जो जज है वो इंग्लिश में फैसला करता है, तो बहुत सारे लोगों को फैसले का पता ही नहीं, तो वकीलों के मोहताज होते कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, इसलिए उर्दू भी आएगी
اردو تو جو ہے اردو کا جو قومی زبان کا تعلق جو ہے نا وہ تعلیم کے ساتھ ہے سب سے زیادہ. یعنی کہ اگر آپ کی اعلیٰ تعلیم جو آپ کی قومی زبان میں اگر ہوتی ہے تو آپ کی قوم جو ہے نا وہ ترقی کرتی ہے. چائنا کی اپنی زبان ہے, رشیا کی اپنی زبان ہے, جو بھی قوم ترقی کرتی ہے اپنی قومی زبان میں ترقی کرتی ہے. ترقی کا پیمانہ انگریزی ہے؟ ہاں, ترقی کا پیمانہ ہرگز نہیں ہے انگریزی. دوسری بات یہ کہ آپ کوئی بھی قوم ترقی دیکھیں, چرچل نے آ کے انگلش کو کیوں ختم کیا؟ اس ملک میں لاطینی تھی اعلیٰ زبان جو ہے لاطینی کرنا, لیکن چرچل نے آ کے تو اس کو ختم کیا. تو دیکھیں برطانیہ کہاں پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ حالات کی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, حالات